जी गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम बात कर रहे थे, टॉपिक हमारा नंबर सीरीज का है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग कुछ एक दिन के लिए, मतलब एक दो दिन के लिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, एक दो दिन के लिए, ठीक है, इस ऐप से प्रैक्टिस कीजिए। आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अड्डा 247 आप लोगों के लिए सही रहेगा फिलहाल इस समय, इसी को करिए। नेक्स्ट मंथ आप लोगों को मैं मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जो कि आप लोगों ने ऑनलाइन ही देने हैं। ठीक है, मैं खुद एक कोई भी मॉक टेस्ट आप लोगों को नहीं दूंगा, मतलब पीडीएफ में। ओके, पीडीएफ में तो मैं आप लोगों को पर्सनली मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, जितने भी होंगे मेरे से वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट करूंगा। बाकी एग्ज़ाम की तरह जो आप लोगों के मॉक टेस्ट होते हैं वो आप लोगों को मैं साइट ही दूंगा। 5 या 7 मॉक टेस्ट भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, 10-12, तो वो काफ़ी होंगे। ठीक है, खरीदने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी मॉक टेस्ट आप लोगों ने खरीदना है स्पेशली फॉर एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए। हाँ, अगर आप लोग साथ साथ तैयारी कर रहे हो आरआरबी की, आरआरबी क्लर्क या आरआरबी पीओ या एसबीआई या आईबीपीएस क्लर्क एंड पीओ, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना, जैसा भी होगा अपने ध्यान में रख के। ठीक है, और ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अभी फ़िलहाल आप लोगों को जो जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ आप लोग इसी साइट से फॉलो कीजिए, और इनके जो सोल्यूशन होते हैं वो सोल्यूशन थोड़े अलग होंगे, जैसे मैं करवाता हूँ उसके अलग। ठीक है, बट आप लोग जो मेथड मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ आप लोग प्लीज़ उसी मेथड को समझिए, उसी के हिसाब से क्वेश्चन करने की कोशिश किया करें। जिस दिन लास्ट डे होगा आप लोगों का किसी टॉपिक का, उस दिन के बाद आपको डाउट कम आएंगे। ठीक है, फिर मुझे अगर लगेगा कि कुछ चीज़ रह गई है आप लोगों को सिखाने को, तो वो मैं आपको अलग से सिखा दूंगा बाद में किसी क्लास में। तो आज का जो हमारा है वो मल्टीप्लिकेशन में हम नंबर सीरीज करेंगे, कि मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को कोई नंबर सीरीज आ जाए तो उसको कैसे करना है। ये सारे पैटर्न हैं आप लोगों के, और आज आप लोगों की जो नंबर सीरीज होगी जो आपको प्री में पूछी जाएगी और मेंस में भी पूछी जाएगी वो कंप्लीट हो जाएगी। 2 क्लासेस इसकी और रहेंगी, जिसमें हम कुछ और एक को 2 टाइप करेंगे, जिसमें हम रोंग सीरीज को पढ़ेंगे। रोंग पैटर्न आप लोगों को वैसे पूछेंगे नहीं, आप लोगों का पीओ का एग्जाम नहीं है, पूछेंगे नहीं आप लोगों को, हो सकता है मेंस में पूछ लें, बट फिर भी हमें उसको करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी आप लोगों को कोई लॉन्ग सीरीज मल्टीप्लिकेशन आ जाए और आप लोगों को थोड़ा सा वो दिख रहा हो कि नंबर आप लोगों का काफ़ी बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमेशा आप लोगों ने जब भी ये वाली मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है तो आप लोगों ने स्टार्ट करनी है फ्रॉम लास्ट नंबर। ठीक है, लास्ट पेयर से इसको स्टार्ट करने की कोशिश करनी है, जो लास्ट पेयर होगा। ओके, इसके अलावा आप लोगों ने इसको स्टार्टिंग से करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, जैसे मान लो आप लोगों को मैं जैसे कह दूं कोई नंबर होता है आप लोगों का, जैसे ये वाला क्वेश्चन फेमस है आप लोगों का, पूछ लिया जाता है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के काफ़ी ढंग हैं आप लोगों के पास। कैसे? अगर आप लोग पाँच पाँच से आप लोगों ने यहाँ पे क्या कह रहा है, आप लोगों को कुछ नहीं कह रहा है, आप लोगों को कह रहा है आपके पास एक नंबर है जिसका है नंबर 5, और आपने इसको 13 बनाना है, मतलब 13 बनाना है। कैसे कैसे बना सकते हैं? तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट रूल होते हैं। 5 गुना 3 कर दो और उसमें से -2 कर दो, तब भी 13 बन जाएंगे। आप लोग 5 × 2 10 कर दो, उसमें +3 कर दो, तब भी 13 बन जाएंगे। 5 × 4 कर दो, -7 कर दो, तब भी 13 बन जाएंगे। और 5 × 1 कर दो, प्लस आप इसमें 8 कर दो, तब भी आप लोग इसको 13 बना सकते हैं। और भी रूल हो सकते हैं जिससे आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग स्टार्टिंग से कभी भी मल्टीप्लिकेशन लगने लग पड़े ना स्टार्ट करना, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोगों के पास ना पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। जो पॉसिबिलिटीज होती हैं आप लोगों की वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगी। अब देखो 4 4 पॉसिबिलिटी आ गई, आप कौन सा लगाओगे यहाँ पे? ओके, हो सकता है कि आप लोगों ने पहली लगा दी पर आगे वाली में नहीं बैठी, वो हो सकता है ये वाली बैठ जाए, हो सकता है ये वाली बैठ जाए। तो इस चीज़ तरह ध्यान रखना आप लोगों ने। तो हमेशा कोशिश करो कि आप लोग लास्ट से ही स्टार्ट करो, जब भी पेयर बड़ा हो आप लोगों का। छोटी वैल्यू हो तो छोटी वैल्यू को आप लोग छोटे से ही स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर सकते हैं, उसका कुछ भी आप लोगों को नहीं रहेगा। जैसे मैं आप लोगों को एक नंबर देता हूँ, और ये जो नंबर है आप लोगों को अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस करवाए हैं आप लोगों को, ये आप लोगों के प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले ट्रेंडिंग में जो रहते हैं ना, कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन के ऐसे मेथड बन रहे हैं, वो सारे हैं। ठीक है, तो इनको प्रैक्टिस करते रहोगे आप लोग तो आप लोगों को लास्ट तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपका एक नंबर है 6 6, फिर आगे 12 आ गया, फिर
36 लिख दो, 144 लिख लो, एक और नंबर बना दो, 720 लिख दो। इसके आगे क्या नंबर आएगा वो बताओ। 720 तो मैंने लिख ही दिया है यहाँ पे, मैंने पूछा इससे आगे क्या नंबर आएगा। 4320, ओके। देखो अब ये जो आप लोगों का नंबर है इसमें पेयरिंग छोटी सी हो रही है, तो आप लोगों को यहाँ से डायरेक्टली हिंट मिल जाएगा, तो लास्ट में जाने की जरूरत नहीं थी। 6 into 1 करेंगे तो 6 आता है, 6 into 2 करेंगे 12 आता है, 6 into 3 करेंगे तो 36 आते हैं। इसी तरह आपने 4 से किया होगा, इसी तरह 5 से किया होगा, और आगे आप लोगों ने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। ठीक है, तो 7 6 42 होते हैं, 42 और 12 13, तो 4320। तो 32 × 4 4320 आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन से भी आप लोग कर सकते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप लोगों को तो ध्यान रखना कि कैसे कैसे आप लोगों का मेथड हो सकता है। अब इसी में एक और क्वेश्चन आप लोगों को डाल देता हूँ, इसको करना जरा। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था, जैसे 10 15, नहीं 15 वाला कॉन्सेप्ट नहीं इसमें बैठे, 15 वाला 15 × 2 = 30। अच्छा ये वाला करो, ये करो 10 50, फिर 500, 7500, इससे आगे बताओ क्या होगा। आगे भी लिख लो वैल्यू, चलो इसमें इतने में ही करो, ये भी ठीक है। ओके वेरी गुड, सबका आ गया 15,000। ठीक है, ओके जी वेरी गुड। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को क्वेश्चन क्या किया। 10 × 5 होते हैं 50, 50 × 10 होते हैं ये, और 5 10 15, 15 5 75, तो यहाँ पे 15, तो ये 700, 750 × 20, हाँ, तो यहाँ पे आप लोगों का कितना आ जाएगा, 15,000। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए जो प्री लेवल में पूछ लिए जाते हैं। हमें जो टाइप समझना है, टाइप क्या होते हैं आप लोगों के, जैसे ये वाला एक टाइप ही है आपका, कि आप लोगों को डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करने को आ सकती है। अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन आ सकती है, तो हो सकता है डायरेक्ट डिवीजन भी आ जाए। ठीक है, डिवीजन भी आ सकती है। अब इसी मल्टीप्लिकेशन के साथ हो सकता है कोई नंबर एडिशन में आ जाए, और कोई नंबर आप लोगों का सब्सट्रैक्शन में आ जाए। सेम आप लोगों का डिवीजन के साथ हो सकता है, सेम आप लोगों का सब्सट्रैक्शन का डिवीजन के साथ हो सकता है। ओके, तो इसमें कोशिश करनी, अगर बहुत बड़ा नंबर आप लोगों को आ जाए तो हमेशा आप लोग किससे करेंगे, लास्ट पेयर से करके देख लेना। तो इसमें आप लोगों को स्किल क्या होगी, अगर आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करनी आती है, आप लोगों को गुना करनी आती है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को करने में कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आप लोग जो कल क्वेश्चन बोल रहे थे कि डेसिमल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो देखिए डेसिमल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत इजी होते हैं। ये डेसिमल बेस्ड क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन आप लोगों के होते हैं, कुछ इसमें
खास क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। अब क्या क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को ऐसे आ जाते हैं पेयर बनाने को। सबसे इंपॉर्टेंट जो पेयर होता है वो एक ही है इसमें, वो ये है कि सबसे पहला नंबर आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी 0.5 के साथ, मतलब ये आधा नंबर होता है किसी नंबर का। जैसे आपके पास 5 है ना, तो 5 का मल्टीप्लाई 0.25 जो होगा वो 25 होता है, ठीक है, जो कि 2.5 होता है, ठीक है। हाफ इसका 2.5 नंबर, 3 का हाफ 1.5 होता है। तो ऐसे ऐसे नंबर आप लोगों को होंगे। तो हो सकता है जितना नंबर आपको इन्होंने मल्टीप्लाई कराया उसी को ही इन्होंने प्लस करवा दिया। उसके आगे पेयर स्टार्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई 1+1, मल्टीप्लाई 2+2, मल्टीप्लाई 3+3, ठीक है। ऐसे पेयर आप लोगों को बन के आएंगे जरूर एग्जाम में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, क्या क्या आप लोगों को हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा नंबर आप लोगों के सामने रख देता हूँ। जैसे मान लो ऐसे एक नंबर पूछा गया है आप लोगों के साथ 5 3 4 बन जाएगा इसका, 4 से 10 बना दो, और 10 से आगे वैल्यू क्या बनेगी ये बता दो। चलो इतना छोटा सा करो आप लोग, ठीक है। और ये पैटर्न आप लोग कहीं से भी कर लो, जैसे आप लोग मॉक टेस्ट दोगे या आप अपना प्रैक्टिकल पेपर भी देने जाओगे, ये क्वेश्चन पक्का होगा वहां पे दिया होगा। करो इसको 5 3 4 10 आगे क्वेश्चन मार्क। ओके, अब यहाँ से सामने आप लोगों के क्वेश्चन है पड़ा हुआ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये देखना पड़ेगा। 5 से हमें 30 बनाना है, ठीक है, सॉरी 5 से हमें 3 बनाना है। तो 3 कैसे बनेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। आपके सामने नंबर पड़ा है 5, 5 को हमें बनाना है 3, तो मैं इस नंबर को 3 ना बना के मैं इसको 30 बना दूं, ठीक है। 30 कैसे बनेगा, मैं गुणा 5 करता हूं और उसी में जमा 5 कर देता हूं, समझ आया। 25 में मैं 5 को ऐड कर दूं तो ये, तो यही बात है ना यहाँ पे। तो ये 30 बन गया, और मुझे 3 बनाना है तो 0.0 लगाना है, तो इन दोनों के आगे पॉइंट पॉइंट लगा दो। 5 का हाफ किया तो वो 2.5 होगा, और उसमें 0.25 को ऐड कर दूंगा, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, 3 बनेगा। आगे वैल्यू क्या है, 3 को 4 बनाना है। 3 को 4 में कैसे बनाऊंगा, जब इसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा, तो मैं इसमें एक ही नंबर गुणा कर दूं और एक ही नंबर ऐड कर दूं। 4 को मैंने 10 बनाना है, तो 4 को मैं 10, सॉरी 3 को मैंने 4 बनाना है ना। पेयर एक ये बन रहा है। आगे 4 को मैं 10 बनाऊंगा, तो 4 गुणा 2 जमा 2, है ना, ये हो गया। ओके, 10 बन गया। आगे 10 30 33, 33। इसका जो आगे का पेयर बन रहा है वो तो 33 का बन रहा है, 33। 33 का पेयर बना किसी बच्चे का? बन रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे किया, 38 बन रहा है, सब्सट्रैक्ट 2। ओके, अब ये जो क्वेश्चन होगा ये डिपेंड करेगा आप लोगों के किसके ऊपर, आंसर के ऊपर, है ना। आपने कैसे किया, मल्टीप्लाई बाई 1 - 2। अरे मल्टीप्लाई 1 डबल नहीं चलेगा इसमें, कैसे होगा अगर हम, अच्छा ये वाला, ओके। मल्टीप्लाई 1 किया -2, यहाँ पे आप लोगों ने मल्टीप्लाई 2 किया होगा तो -2 कर दिया। फिर यहाँ पे आप लोगों ने मल्टीप्लाई 2 किया होगा, आगे कैसे बनेगा फिर, 4 × 2 हाफ एंड, नहीं सर, फिर मल्टीप्लाई 3। सर मल्टीप्लाई 3 किया यहाँ पे। हाँ जी, मल्टीप्लाई 3 सर, पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, फिर 3 से।
4 सब्ट्रैक्ट 2 ही होगा। ओके ठीक है, आगे आगे 40 10 माइनस मल्टीप्लाई 4। है ना, तब भी हो सकता है। ओके 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 ओके, ये वाला पैटर्न भी। अब देखो यहाँ पे ना पैटर्न कितने बन गए, तो इस पैटर्न को सॉल्व, देखो पैटर्न यहाँ पे अलग अलग बन गए आप लोगों के। एक किसी का आंसर आ गया यहाँ पे 38। अब इसका एक और पैटर्न भी बना सकते हैं, अगर हमें बनाना हो तो वो भी बन सकता है। तीसरा पैटर्न जो मेरे माइंड में आ रहा है, 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, है ना। इसका हम एक और पैटर्न बना के देख सकते हैं जी, उसी को मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं वो बन जाता है तो। मल्टीप्लाई 0.5 करेंगे और इसमें ऐड 0.5 करेंगे, है ना, इससे हो गया। फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इसमें कितना कर देंगे, वो वाला पैटर्न इसमें नहीं बैठेगा फिर। 45 वहां पे 6 चाहिए, ओके ये भी नहीं बनेगा। ओके ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, ये वाला 33 और 38 इसका बिल्कुल सही आंसर बैठेगा। इसमें तीसरे वाला पैटर्न नहीं बैठेगा जो मैं सोच रहा हूँ, इसमें वो वाला पैटर्न आ जाए। 0.05 भी आप लोग कर सकते हैं, ये भी है, पर इसमें आप लोग 44 क्यों नहीं, 44 आपका कैसे आया, डबल करके कर रहे हो, डबल करके 33 का भी बताता हूँ कैसे हुआ, 38 का भी बताता हूँ। डबल करके कैसे कर रहे थे आप? Sir, first of all multiply by half plus half, then half का डबल 1 into 1 plus 1, फिर 1 का डबल into 2 plus 2, फिर 2 का डबल into 4 plus 4। ओके ठीक है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आप लोगों का जो डाउट क्रिएट कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है ना, वो मिसिंग है आप लोगों की, है ना, ये वाली वैल्यू आप लोगों की मिसिंग है। 44 भी आप लोग उस हिसाब से आंसर दे सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को मेन जो रीजन रहेगा वो यहाँ पे आप लोगों को एक वैल्यू देनी पड़ेगी, उसके बाद आप नेक्स्ट वैल्यू को पुट करवा सकते हो। इसमें देखो आप लोगों के 3 मेथड क्लियर करके आ रहे हैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को इसलिए मैंने कहा था कि जो स्टार्टिंग से जब हम वैल्यू को उठाते हैं तो हमें इसमें क्या दे देता है, वो ऑप्शन ज़्यादा बन जाते हैं कि हो सकता है ऐसे बने, हो सकता है ऐसे बने, और हो सकता है ऐसे बने। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पे एक नंबर रखना ही पड़ेगा फिक्स, और वही नंबर आप लोगों का जो फिक्स होगा वही आप लोगों को आगे वैल्यू बना देगा। ओके, जो हमने पीछे किया उसी हिसाब से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, जैसे आप लोगों ने ये वाला किया, आप इसी के हिसाब से बोल रहे हो मेरे हिसाब से, है ना, इसी पैटर्न को अप्लाई कर दिया ना आपने इसमें, यही पैटर्न आपने अप्लाई कर दिया इसमें बच्चे, जिन्होंने मुझे अभी आंसर दिया था 44 जो कह रहे थे, है ना। यस सर, यस सर। ये 44 का पैटर्न तो ये भी बन रहा मतलब सर, है जी, हाँ, ये भी पैटर्न हाफ बना का रहा है। डबल मतलब डबल लिया, जैसे 1 का 2 फिर 2 का 4, हाँ मतलब जो पीछे से पैटर्न चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग। देखो ये जो पैटर्न आप लोगों के सामने लिखा था ना मैंने, ये वाला 5, एक सेकंड रुको, यहाँ लिखता हूँ साइड में ना। फिर तीसरा पैटर्न भी आप लोगों के सामने बन गया। अब इसका आंसर एक और निकल के आ गया, 5 3 4 10, है ना। ये वाला पैटर्न आप लोग अगर यहाँ पे लगा दोगे, मल्टीप्लाई 0.5 और प्लस 0.5, है ना। आगे इसको अगर आप लोग कर दोगे 3 गुना 1 जमा 1, तब भी 4 बनेगा। 4 गुना 2 जमा 2, ये 10 बना देगा। आगे का पैटर्न गुना 3 कर दो और जमा इसमें कितने कर दो, 3 कर दो, ये बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 33 लिखवाया था मैंने, ठीक है। इसके आगे आप लोग कर दो तो आप लोगों का आगे का पैटर्न भी यहाँ पे सुजेस्ट कर जाएगा। पैटर्न तो आप लोगों के यहाँ पे सारे बनेंगे, कोई भी होंगे, बट इसमें क्या रहेगा, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा, एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप लोगों को एग्जामिनर क्वेश्चन देगा वो एक कंफर्म वैल्यू दे देगा आप लोगों को। जैसे मैंने तो आप लोगों को ऐसे उठा के वैल्यू रख दी ना कि हो सकता है ऐसे बन जाए, उसमें आप लोगों का एक ही पैटर्न अप्लाई करेगा और उसमें एक एग्जैक्ट आंसर होगा। या तो 44 हो जाएगा आप लोगों का आंसर, जो आप लोगों ने जो 33 बोला है वो हो सकता है, या 38 हो सकता है। ओके, कोई भी आंसर आप लोगों का यहाँ पे अप्लाई कर जाएगा जो भी होगा, बट डिपेंड करता है कि आप लोगों की यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट होगी।
जैसे मैंने आप लोगों को वैल्यू लिखवा दी, मैंने तो आप लोगों को अपने मन से लिखवा के दे दी वैल्यू कि हाँ इसका ये हो जाएगा, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को एक ही पैटर्न से 5-5 आंसर निकल के आ जाएंगे। इसलिए एग्जामिनर सोच समझ के बैठ के बनाएगा क्वेश्चन कि हाँ ये आंसर होना चाहिए, तो तीनों आप लोगों के आंसर ठीक हो जाएंगे इसमें। ओके, तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। 33 वाले में फर्स्ट एंड सेकंड वाले में हाफ का है, 1 का आ रहा है। ओके, क्वेश्चन क्या था आप लोगों का? 5 था, 3 था, 4 और 10, ये वैल्यू लिखाई थी मैंने। कैसे बनाया था हमने इसको? 33 भी आंसर आया था, एक देखता हूँ कौन सा आया था। मल्टीप्लाई हमने इसमें क्या किया, 0.5 किया और +5 कर दिया, तो ये हो गया। ठीक है, ऐसे बनी होगी ना मल्टीप्लाई 5 करने पे, और ये एक बन गई आप लोगों की वैल्यू 3.0, तो ये 3 वैल्यू कंफर्म। आगे वाली वैल्यू में हम 1 मल्टीप्लाई करें और इसी में ही हम 1 ऐड कर दें तो 4 बन जाएगा। उसके आगे आप लोग मल्टीप्लाई 2 कर दो और +2 कर दो, तो ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। आगे वाली वैल्यू में आप लोग मल्टीप्लाई 3 कर दो और +3 कर दो तो 33 बनेगा। एक तो ये पैटर्न हो गया आप लोगों का, बच्चे यही पूछ रहे थे आप। ठीक है, यही पूछा था आपने। सर पर इसमें सीक्वेंस तो बना नहीं। हाँ जी, जैसे पहले हमने 0.5 लिया ना, हाँ नेक्स्ट में 1 लिया तो ये इसका डबल हो गया। हाँ फिर सर 1 लिया, फिर 2 लिया, वो उसका डबल हो गया। हाँ। फिर सर 2 से 3 ले लिया, ये तो हम्म, वापस चला गया सर। यहाँ तो 4 आना चाहिए था, 10 × 4 अगर डबल में ले रहे हैं। एक मिनट रुको, एक सेकंड, इसका डबल 1 नहीं, सीक्वेंस तो बन जाएगा इसका। इसमें क्या है, 1 2, ओके, यहाँ पे 4 आना चाहिए फिर तो, है ना, सीक्वेंस के यस हिसाब फिर से। रॉन्ग हो जाएगा। नहीं, इसको और भी वे में कर फिर सकते हैं हम, एक सेकंड। 43 आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसको एक और वे में भी हो सकता है, इसका एक और पैटर्न भी बनेगा। 0.5 0.512, ओके 4, हाँ 43 आ जाएगा सर, मतलब 1 आंसर तो आ 2 जाएगा दूसरा। 3 4, यहाँ पे फिर उस हिसाब से 4 आना चाहिए। हाँ, फिर गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये पैटर्न गलत हो जाएगा आप लोगों का। यस सर, मल्टीप्लाई आंसर 3 43 आ मल्टीप्लाई जाएगा। 3 नहीं आना चाहिए, है ना। 5 1 2 और 3, डबल 4। ओके। फिर यहाँ पे अगर हम ये वाला पैटर्न फॉलो करें तो यहाँ पे 1.5 आना चाहिए, समझ रहे हो। फिर यहाँ पे यस सर, आप, हाफ वाला। ठीक है, हाफ आना चाहिए, फिर हाफ में हाफ ऐड करके हम मल्टीप्लाई टू, फिर मल्टीप्लाई 2.5। अगर हम ये वाला सीक्वेंस चलाएं, ये वाला, सिर्फ ये वाला सीक्वेंस चलाएं हम लोग ना, तब आप लोगों का ये वाला पैटर्न होगा, उसमें 3 नहीं आएगा जी। ओके, जी जी जी। 0.5 अगर हम इसमें इंक्रीज करके देखें, अगर तो आप लोगों ने ये वाला ही पैटर्न चलाना है तो आप लोगों को ये पैटर्न पूरा फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा कौन कौन सा पैटर्न हो सकता है इसमें, ये देख लीजिए। 0.5 और इसमें कभी भी पैटर्न आप लोगों को आए तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ये मिस हो गई थी, स्किप की थी मैंने, है ना। इसमें दूसरा ही होगा, 33 इसमें राइट आंसर नहीं बैठेगा, सही बात है। 5 3 4 10, ये क्वेश्चन बनाया था हमने। अब इसको बनाने के लिए हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई, क्या बोला था आप लोगों ने, मल्टीप्लाई 1 किया और -2 कर दिया, है ना। मल्टीप्लाई 2 किया, -2 कर दिया, एक ये बनाया था। अब ये पैटर्न को भी फॉलो करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई 3 किया, -2 किया, है ना। ये पैटर्न तो बन ही रहा है, इसमें तो गलती नहीं आएगी, इस पैटर्न में तो गलती नहीं है, ये पैटर्न फॉलो हो सकता है, इसमें क्या गलत है। तो आगे का पैटर्न मल्टीप्लाई 4 होगा, -2, उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा 38। ठीक है, ये वाला कौन से वाला कैसे किया, विश्व प्रताप सिंह, हाँ जी, सर रिपीट करना है सर एक बार। ये वाला रिपीट करना है। ओके, देखो बच्चे, इसमें क्या था आप लोगों का, इसमें वैल्यू बना रहा है कि आप लोगों ने किसी वैल्यू को 5 से 3 बनाना है, तो आप क्या कर दो, 5 से 3 बनाने के अब यहाँ पे अलग अलग फंडे हो सकते हैं आप लोगों के पास। क्या क्या, पहला क्या है, आप लोग मल्टीप्लाई 1 कर दो, उसमें से -2 कर दो, तब भी आपका 3 बन गया। ठीक है, उसके अलावा
मल्टीप्लाई आप लोग कर दो इसको 0.5 से और उसी में आप लोग ऐड कर दो 0.5, इससे भी आप लोगों का बन जाएगा। और इसमें कौन सा पैटर्न आ सकता है, मल्टीप्लाई 2 करें -7, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू चल जाएगी। इसमें और पैटर्न कौन सा बन रहा था आप लोगों का, 44 वाला बताना है। जी जी 44, एक सेकंड मुझे उस पैटर्न को थोड़ा सा देखने दो। वो वाला पैटर्न तो पहले वाला ही था जो हम पहले फॉलो कर रहे थे, है ना। 5 को आप लोगों ने 3 बनाना है, मल्टीप्लाई 0.5 प्लस आप लोग इसमें 0.5 कर दो, है ना, ये वाला। तो यहाँ पे 3 बन गया। आगे है आप लोगों का 3 है, 3 को आप लोगों ने 4 बनाना है, मल्टीप्लाई 1 कर दो, इसमें प्लस 1 कर दो। 4 को आप लोगों ने 10 बनाना है, मल्टीप्लाई 2 कर दो और उसी में 2 कर दो, है ना, ये वाला है। फिर सीक्वेंस क्या बना, 0.5 1 2 डबल हो रहा है तो इसका डबल होगा 4, 10 इंटू 4 प्लस आप लोगों के 4, 44 आ जाएगा। हाँ, ये तो पैटर्न पीछे वाला ही है जो हम लोग आप लोगों ने पहले बताया था, ठीक है। उसकी क्या वैल्यू बनी थी, 5 3 4 10, है ना। इसमें आप लोगों ने 0.5 से ऐड मल्टीप्लाई किया और 0.5 इसमें ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई 1 किया, इसमें 1 ऐड किया, ठीक है। 0.5 का डबल कितना होता है, 1 होता है। 1 का डबल कितना होगा, 2 होगा, मल्टीप्लाई 2 कर दो प्लस आप लोग 2 कर दो। फिर आगे 2 का डबल कितना होगा, मल्टीप्लाई 4 और प्लस 4, तो यहाँ पे 44। एक तो ये पैटर्न आप लोगों का हो गया जिसमें 44 आप लोगों का आंसर आया। दूसरा पैटर्न आप लोगों ने क्या फॉलो किया था वो चीज़ समझनी है हमें। तो वो था आप लोगों का 5, जिनको नहीं समझ आया तो वो देखेंगे, 5 3 4 और 10 वाला है आपका। 5 3 4 और 10 मैंने आप लोगों को कहा था, इसमें हमने जो पैटर्न फॉलो किया है वो क्या किया था, हमने मल्टीप्लाई पॉइंट मल्टीप्लाई 0.5 से की थी और इसी में आप लोगों ने 0.5 को ऐड कर दिया था। एक ये वाला था, अरे ये तो वही वाला है, ठीक है, पर इसमें तो गलत हो रहा है। फिर इसमें हमने क्या किया था, यही वाला है, मल्टीप्लाई 1 किया था, -2 कर दिया, तब 2 बनाया, मल्टीप्लाई 2 कर दिया, 6 बन गए, 6 में से 2 किए लेस, 4 बन गए। फिर मल्टीप्लाई 2 किया, 8 बन गए, सॉरी मल्टीप्लाई 3 करेंगे और माइनस आप लोगों का 2 करेंगे, है ना। फिर आप लोगों का मल्टीप्लाई 4 होगा और उसमें -4, और आप लोगों का यहाँ पे आ रहा था कितना, मल्टीप्लाई 2 38। एक ये पैटर्न बन रहा है इसमें, ये है आप लोगों का इस क्वेश्चन में। अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन आप लोगों का, वैसे तो ये पूछेगा नहीं, 4 वैल्यू पे नहीं पूछेगा कभी भी, 5वीं वैल्यू पे पूछता है, और यहीं से आप लोगों का एग्जैक्ट क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि यहीं से आप लोगों की 2 डेफिनेशन क्रिएट हो गई और 2 आंसर क्रिएट हो गए। तो इसके लिए एक प्रॉपर क्वेश्चन तो पहले बनाना ही पड़ेगा हमें, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन के लिए ऐसे दे देगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन दे दिया जाता आप लोगों को, ठीक है, अब इसके आगे का आंसर आप लोगों को पूछ लिया जाता, इसका आंसर अलग बनेगा और इसका आंसर अलग बनेगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 से करनी पड़ेगी और उसमें उतनी वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई आप लोग 5 से करोगे बट उसमें -2 कर दोगे, ठीक है। समझ आ रहा है ये क्वेश्चन आप लोगों का कैसे चेंज करेगा वहां पे वैल्यू। जो मैंने आप लोगों को वैल्यू लिखाई थी वो तो मैंने अपने माइंड से आप लोगों को लिख के दे दी कि ऐसा ऐसा हो सकता है, वो एक एक क्वेश्चन के रूप में बन गई और आप लोगों को कुछ चीजें सीखने से भी उसको मिल गई, और बड़ी अच्छी बात है कि कुछ तो सीख लिया हम लोगों ने उससे। जी लगा पता इसका आप लोगों को? यस सर क्लियर है। ओके अच्छा, ऐसे ही आप लोगों को इसमें एक और पैटर्न भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि यही पैटर्न बने। इन पैटर्न्स में एक तो प्लस हो गया, एक माइनस, ये भी समझ आ गया। प्लस माइनस का हो गया ना कि पॉइंट के साथ आप लोगों को कोई भी वैल्यू आ सकती है, हो सकता है हमें उसके साथ प्लस करना पड़ जाए और हो सकता है दूसरा उसमें माइनस करना पड़ जाए। इसके अलावा आप लोगों को और पैटर्न जो आ जाता है वो ये वाला आ जाता है, मल्टीप्लाई 0.5 और उसी में आप लोगों ने वैल्यू 0.5 करनी है। ओके, फिर एक आ जाता है मल्टीप्लाई 1.5 और उसी में आप लोगों ने 1.5 को ऐड करना है। फिर आप लोगों को आ जाता है मल्टीप्लाई 2.5
और उसी में आप लोगों ने 2.5 को ऐड करना है, ठीक है। और इसी में इस तरह सीक्वेंस चलता रहेगा आप लोगों का, और प्लस 3.5। और यही अगर आप लोगों ने अपोजिट करना होगा तो आप लोगों ने नेगेटिव यहाँ पे साइन लगा देना, यहाँ पे नेगेटिव कर देना, यहाँ पे, ओके। और इस चीज से भी नहीं डरना आप लोगों ने कि हम कैसे करें 0.5 के साथ मल्टीप्लाई। 0.5 आप लोगों का कुछ नहीं होगा। जैसे आप लोग बना रहे थे 5 से 3, अब 5 से 3 का मतलब हमने 5 से 30 बनाना है, तो 5 को 5 से गुना कर दो और उसमें 5 ऐड कर दो तो 30 बन गया। 25 और 5 30, तो 3.0 का मतलब 3 ही होता है किसी भी वैल्यू को। तो इस तरह कर लेना, पॉइंट को आप लोग स्किप करके वैल्यू को आगे पुट करते रहना, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेश्चन बनाएं। अब मुझे वैल्यू ओरली ही बतानी है तो ओरली में दिखाता हूँ क्या होगी। यहाँ पे 4 लिखो, चलो अब मैं एक्स्ट्रा वैल्यू ही लिखूंगा ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो। इस क्वेश्चन को करो, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आ जाए करने को, 7 4 5 12 और 52। फोर्टी फाइव 212 212 257, ठीक है। ओके, देखते हैं अब क्या क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें इसी हिसाब से तो 12 का 52 कैसे बनेगा। 12 को अगर मैं 5 से गुना करूं तब तो 12 5 60 होते हैं, 12 गुना 4। तो कुछ नंबर आप लोगों का 4 से मल्टीप्लाई होके उसमें क्या कर रहा है, वैल्यू को ऐड कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने पता नहीं है कि हो सकता है ऐसा हो। इसके आगे गुना 2 कर दो, जमा 2 कर दो, 4 गुना 1 जमा 1, तो ये वैल्यू क्या होगी। अब देखो 7 से 4 नहीं आता है माइंड में कई बार यार, 7 से 4 कैसे बनाऊं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 7 का हाफ कितना होता है, 7 का आधा कितना होता है। 7 का आधा होता है 3.5। 3.5 में अगर आप लोग 0.5 जोड़ दो तो 4.0 मतलब 4 बनते हैं। तो इसका मतलब 0.5 में ही आप लोगों ने ऐड किया 0.5, ठीक है। 0.5 में 0.5, तो यार आगे तो आंसर कुछ और होना चाहिए। 5 गुना 5 जमा 5, तो 25 10, तो यहाँ पे आंसर कुछ और बन रहा है। ओके, डबल हो रहा है, सॉरी, डबल 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 डबल, 4 दूनी 8 गुना 8 जमा 8 होगा 8 5 40। आप लोगों का ये भी इसलिए गलत हुआ, 424 राइट आंसर इसका। डबल हो रही है वैल्यू, 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 424 इज द राइट आंसर, ओके। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी हो जाएगा गलत। सर जी 7 में 0.5 करेंगे तो 7 5 35, तो 3 आएगा। 3 प्लस 0.5। 7 को आप मल्टीप्लाई 0.5 से ओके ओके, करोगे हाँ तो सर सर, 35 ठीक नहीं ठीक होता ठीक। है, 7 5 35 होते हैं ना, 3.5, समझ रहे हो। 7 गुना 5 होते हैं 35, और इसमें आप लोग 0.5 ऐड करोगे तो ये बन जाता है 4.0। देखो यहाँ पे 0.5 का मतलब होता है आधा करना, आधा मतलब 7/2, 7 के 2 हिस्से कर दो, कितने होंगे, एक बचा पॉइंट लगा दो, 10 बन गए, 3.5, ठीक है। 3.5 में आप लोगों ने 0.5 ऐड करना है,
तो ये बनेगा 4.0 मतलब 4। लगा बच्चे पता आपको जो पूछ रहे थे क्वेश्चन? देखो आप हाँ जी पॉइंट, सर, हाँ जी। देखो आप लोग जिसमें कंफ्यूज हो रहे हैं वो पॉइंट में कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि पॉइंट को भूल जाओ साइड में। आपने क्या करना है, पॉइंट की जगह आपने 5 ही लिख देना यहाँ पे, ये हो जाएंगे 35। 35 में आप 5 ऐड कर दो तो 4 हो गए ना, 4.0। और 0 मैंने आप लोगों को परसों बताया था कि 0.1% कैसे लगाते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना, इसमें कुछ नहीं है। आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे नंबर ही याद होने लग पड़ेंगे आप लोगों को। और 0.5 आप लोगों का स्टार्टिंग में ही दिया जाता है, ऐसा नहीं होगा आपको आगे दिया जाएगा। 0.5 आपको स्टार्टिंग में ही दिया होगा अगर उन्होंने करवाना होगा आपसे। 11, 6, 10.5, 28.75, इसके आगे का नंबर बताओ क्या आएगा। ठीक है। और स्पीड मैथ मैंने आप लोगों को क्या कहा था उसमें, कि आप लोग डेली खुद ब खुद प्लस माइनस डिवाइड सब कुछ किया करो। 10-15 क्वेश्चन उठा लिए और उनको करना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने। नई आईडी दे रहा हूँ, उसमें आ जाओ। नंबर आप लोगों ने लिख लिया होगा ये वाला।